संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हनुमानगढ़ के इस प्रांगण में जहाँ आप सब पिछले कुछ घंटों से सत्संग का आनंद ले रहे हैं, हर एक ने कैसे अपने जीवन में तब्दीलियाँ लाते हैं युगों युगों से संतों का एक वचन सुन के। और आज भी कितने महापुरुषों ने ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं भी अपनी स्पीचों में, गीत में, कविताओं में बोली, जो हम अगर अपने जीवन में लागू करेंगे तो वाकई ही एक हमारे अंदर सुधार आएगा। तो दातार कृपा करे कि हम जब भी कुछ भी कार्य कर रहे हों तो सबसे पहले इस निराकार को ही आगे लाकर किया जाए, तो ही ये परमात्मा जब तक याद रहता है तो कोई कार्य फिर खराब नहीं होता, कोई हमसे अनजाने में कोई ऐसी बात नहीं होती जो हमारे लिए भी पीड़ादायक है और दूसरे के लिए भी। तो जब दुनिया में ये आते हैं तो हम ये उद्देश्य से कि संसार में हमने जहाँ पालन पोषण अपना और परिवार का तो करना ही होता है, साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर हम यही सोच लें कि जीवन में हमारा काम ही सिर्फ सोना जागना खाना पीना इत्यादि है, तो ये कार्य के लिए ह्यूमन लाइफ सिर्फ नहीं है। हमें एक इंसानी जामा मिला है तो वो खुद की असली पहचान, इस आत्मा की पहचान करने के लिए जो निराकार का ही अंश है और मेन जो निराकार है, तो कैसे हर किसी में जो ये परमात्मा की अंश है वो हमें जब एक दूसरे में दिखती है तो वाकई ही एक चरणों पे सर भी नम्रता से झुक जाता है। जब हम सामने वाले के आगे इस भगवान को देख लेते हैं तो कैसे हमने अपने मनों को जब तक ये ग्राउंडेड रखा, हम्बल रखा, निम्रता से रखा, तो तब तक ही एक वाक्य ही हम सारे चीज़ों में अपने आप को करता नहीं मानते कि ये दातार ही करता है, और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो कैसे हम जब भी कोई भी कार्य करें तो उसमें अगर छोटी से छोटी चीज़ का भी उदाहरण अगर ले लें कि अक्सर एक अगर हमने कुछ भी भोजन रूप ही किसी को घर बुला के उनके आगे परोस दिया तो कोशिश यही रहती है कि अच्छे बर्तन हो, एक घर में उस समय साफ सफाई पूरी हो। तो उस तरह भी अगर हम सोचें कि ये तो हमारे लिए भगवान घर आ रहे हैं तो हमने ये सेवा रूप किया, पर अगर हमारा मकसद ही ये रह जाए कि जो आए वो देखें कि हमारी प्लेटें कितनी सुंदर हैं, हमारी एक घर में शो पीस पड़े कितने सुंदर हैं, अगर वो भाव ही दिखावे का रह जाता है तो फिर वो सेवा सेवा नहीं रह जाती। वो फिर हम अगर किसी को भोजन दे भी रहे हैं तो वो खुद को कर्ता मान लेते हैं कि हमारे घर आए तो इतना लजीज खाना उनको चखने को मिला क्योंकि हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और ये आगे जब हमारे घर से खा के जाएंगे तो काफ़ी अपने मित्रों में सुनाएंगे कि हमारे घर में कितना अच्छा सब कुछ होता है। तो अगर उस भाव से भी कोई संत को हम घर बुलाते हैं और उनकी सेवा उस तरह सिर्फ दिखावा रूप ही रह जाती है, या कोई हमें उनसे कुछ इन रिटर्न कुछ चाहिए तो ऊपर से मीठे बनकर अपना काम निकालने की कोशिश है, तो वो सेवा सेवा नहीं है। सेवा जैसे अभी भी हम सुन रहे थे कि एक समर्पित भाव पे जब हम पूरा विश्वास रखते हैं तो दातार के बनाए हुए ये इंसान सभी सबके लिए ही मन में फिर वो आदर भाव होता है। कैसे हमने अपने अहंकार को तज के सिर्फ हर एक के लिए मन में प्यार रखना है, कैसे
एक दूसरे के लिए जहाँ सहारा बनना है, चाहे किसी भी रूप में जो भी हम कर सकें कंट्रीब्यूट। वैसे अक्सर आजकल ये भी देखा गया है कि एक टाइम सोशल मीडिया का बहुत ये प्रभाव इस तरह स्पेशली जो यूथ है उन पे आता है, जवानों पे। तो अक्सर वही बच्चों को भी ये जब समझ आती है कि हम कोई कार्य इसलिए नहीं कर रहे कि एक अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई सोशल मीडिया पे बहुत ही पॉपुलर, कोई बहुत ही ऊंचा एक रुतबा संसारिक, और उसको उसकी एक एक दिन की एक्टिविटी को फॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर वो अगर सोचा जाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर तो कुछ बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है ऐसा करने से, तो वो भी मुबारक है कि हर दिन कुछ अच्छा ही सीख रहे हैं। पर अगर वो भी एक अंधाधुंध बात हो गई कि एक भेड़ चाल में लगे हुए हैं कि ये बहुत ही एक पॉपुलर इंसान है, तो हम भी इसको फॉलो करें ताकि दोस्त मित्रों के आगे वो बात रहे कि हम ऐसा कर रहे हैं तो वाहवाही होगी। तो ऐसा अगर हम अपने आप में, ये दातार ने हमें चेतनता दी है, तो भी कैसे हम देखें कि किसी ने कोई कार्य किया, वो पहले समझा जाए कि वो कार्य अच्छा है कि नहीं, और यदि अच्छा है तो मुबारक है वो कार्य को अपनाना, अपनी ज़िंदगी में लागू करके संसार तक वो अच्छाई, वो सोच पहुंचाना। पर अगर वो कार्य ऐसा है जो दुखदाई हो, किसी को उससे पीड़ा हो, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हों, तो फिर वो रिपीट करना बिना सोचे समझे कोई समझदारी की बात नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम देखें कि अक्सर हम एक क्रिया की तरह ही अक्सर एक दूसरे से मीठा बोलने लग जाते हैं कि फ़ोन उठाया तो हेलो ठीक है जी, ठीक जी, और इस तरह से अच्छी बात करने लग जाते हैं। हालांकि मन में हमें होता है कि बस एक काम है, ये पूछ के एक बस बात करनी है, और ये भूमिका की तरह हम ऑटो पायलट मोड में ये कुछ रटे रटाए जो हर रोज़मर्रा की बात होती है वो कर देते हैं। तो जब तक एक मन से, भाव से अच्छाई फील करते हुए दूसरे तक वो नहीं आ रही बात, तो सिर्फ उसको अपने शब्दों पर रटन की तरह कि जब फ़ोन बजेगा तो हेलो बोलना ही है, तो वो भी बात एक अगर सोचा जाए तो हम ये क्यों कर रहे हैं। तो हर चीज़ जो दातार ने चेतनता बख्शी है, हम अगर सोचें तो बस वही कार्य को अपनाना है। दुनिया ने तो हर तरह के कार्य करते जाना है, हर तरह की बातें बोलनी हैं, तो हम सिर्फ वो बातें ही अपनाएं जो संतमति के अनुसार है। तो हर किसी को जहाँ दातार ने ये एक समझ दी है, और इस निराकार ने ये मनुष्य जन्म ही इंसान का चुना है, जिसमें एक दातार को, इस परमात्मा को जाना जा सकता है। तो ये अगर हम ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस निराकार को जान लेते हैं, तो ही एक आगे से भक्ति भरा जीवन निभा पाएंगे। क्योंकि भक्ति अगर करते चले जा रहे हैं इस दातार को बिना जाने, तो भी उसमें फिर वो समझ उस तरह नहीं बसी होती। तो कैसे अपनी भक्ति को, चाहे हम कहीं भी आस्था रखते हों, उस जगह पे भी जिस तरह कर रहे हैं, तो फिर वो भजन सिर्फ रटन ना हो, वो समझ की पूरी बात उसको एक आस्था में डाला जाए। तो दातार कृपा करे जहाँ हर किसी को ये जज्बा सेवा का, सुमिरन का, सत्संग का रहे, वहाँ मन में अहंकार की बात नहीं आए कि हम इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमसे अच्छा तो कोई ऐसा सेवा कर ही नहीं सकता। तो अगर हम स्वयं को ही कर्ता मान लेते हैं तो वो बात हमारी ही नादानी है, क्योंकि हमें तो अपना ही अगले पल का नहीं पता। तो ये दातार ही सब करन कराने वाला है। और अगर हम श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, जैसे आज बार बार सुन भी रहे थे, ये 3 शब्द
सिर्फ शब्द नहीं हैं। मन में जब एक श्रद्धा भाव, ये विश्वास का आता है, तो ही ये भक्ति का एक रास्ता, हमारा ये जर्नी शुरू होती है। और फिर ये विश्वास जब इस परमात्मा पे पूरी तरह बन जाता है, तो फिर हर पल हम ये आनंद के रूप में भक्ति करते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। तो फिर ये तो एक तरह, अगर हम सोचें कि अगर हम घर में हैं अपने और कोई खिड़की खोली हुई है और घर हमारा किसी सड़क के किनारे ही है, तो पूरा दिन हमें चाहे वो गाड़ियों के हॉर्न भी सुनाई देते हैं, हमें एक कभी ट्रक के निकलने की आवाज़ या कुछ भी हलचल जो सड़क पे है वो हमें घर के खिड़की से साफ साफ अपने घर के अंदर भी सुनाई देता है। पर हम अपने जीवन को उस पे आधारित नहीं करते। हम जो घर के अंदर हमें कार्य करने हैं वो तो करते ही जाते हैं कि इस समय भोजन खाना है, इस समय सोना है। वो बाहर के यातायात से हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है उसका कोई असर नहीं आता। इसी तरह एक भक्त भी जब आनंद रूप में भक्ति कर रहा है, आनंद की अवस्था में है, फिर चाहे ये आउटर ये लाइफ में हमारे क्या हो रहा है, दुख है सुख है, तो ये आनंद की अवस्था तो ये दुख सुख से ऊपर है। तो वो प्रभाव उस तरह संत कभी भी अपने मन में नहीं लेता। कोई भी घटना है तो बस हर घटना में जब इस दातार को शामिल कर लेते हैं तो वो चाहे सुनने में देखने में तो एक दुख की घटना भी होगी, फिर भी ये भक्त के लिए उसमें भी कोई छुपी हुई ब्लेसिंग, कोई एक बहुत दातार का आशीर्वाद ही होगा। तो वो हमारा नज़रिया हमें किस तरह अपने आप के अंदर भीतर भी जहाँ झांकना है, अपनी कमियाँ हर एक को पता होती हैं, उस पे जो सुधार करना है, वहीं आगे भी अपने मुंह से ऐसे वचन ही निकालने हैं जिससे एक पता लगे कि हम वाकई ही एक संतमति के हैं, हम सत्संग जाते हैं, हम अच्छे व्यवहार को अपने आचरण में लाते हैं, सिर्फ दिखावा रूप नहीं, वाकई ही एक अपने आप में ही इतने अच्छे होना है कि किसी समय फिर अगर हम ये अगर एक्टिंग कर रहे होंगे तो कभी ना कभी हमारा असली नेचर, असली किरदार बाहर आ जाता है। पर अगर वाकई ही एक खुद में हम हमेशा के लिए अच्छाई बनाए रखेंगे तो फिर किसी भी समय ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिखावा, कोई एक्टिंग करनी पड़ रही है। हर समय अगर हम एक कार्य संत हैं तो फिर वो हर समय के ही संत हैं, कुछ पल के लिए नहीं, सिर्फ कि जब सत्संग आए हैं तो बहुत प्यार से पेश आएंगे, पर सत्संग से घर रवाना होने के रास्ते में ही वो सब बातें जो सत्संग में सुनी हैं उनको भूल जाएंगे, उनको अपने जीवन में नहीं बसाएंगे। तो फिर तो सत्संग करना भी वो मुबारक नहीं है, क्योंकि अगर सत्संग सिर्फ कोई उद्देश्य जो भक्ति से परे है उससे की जा रही है तो वो असली मायने में सत्संग भी सत्संग नहीं है। तो दातार कृपा करे जहाँ हर कोई एक दातार से जुड़ा रहे हर पल और एक सही नियत से, एक सही इंटेंशन से अपने हर काम को पूरा करता जाए, जो कि रोज़मर्रा के भी चाहे छोटे से लेकर बड़ा कार्य कोई भी हो तो इस दातार को उसमें डाले, इस निराकार की याद में करे, तो वाकई ही हर किसी के जीवन में आनंद की अवस्था वो प्राप्त हो जाएगी। तो दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।